हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और एज़ यू नो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं लर्निंग टू से नो व्हेन यू यूजुअली से यस। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल थोड़ी सी बात की इस बारे में। तो एज़ आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताऊँगी, सिखाऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्यों हम लोग ना नहीं बोल पाते और हाँ बोल जाते हैं जबकि हम ना कहना चाहते हैं। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। गाइस क्या होता है, सबसे पहला रीज़न होता है हमारा व्हाई यू से येस व्हेन यू मीन नो। आप येस क्यों बोल देते हो जबकि आपका मतलब होता है आप बोलना चाहते हो नो, है ना। तो क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों हम ऐसा कर देते हैं कि हमें बोलना येस है और हम नो बोल जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं गाइस। तो सबसे पहला रीज़न है यू से येस बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू वर टॉट। यस फ्रेंड्स, आप लोग हाँ बोल जाते हैं क्योंकि आपको वही सिखाया जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि वाई डिड आई से येस व्हेन आई रियली वांटेड टू से नो, है ना। होता है ना कि मैं हाँ क्यों बोल देता हूँ या क्यों बोल देती हूँ जबकि मैं ना बोलना चाहता था या ना बोलना चाहती थी। तो यू प्रोबेबली आस्क्ड योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। हर कोई अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करता है किसी को हाँ बोलने के बाद। मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि डोंट बी अ यस मैन। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों को हाँ बोल देते हैं, जिस वजह से खुद वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, खुद प्रोबेबली वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि एक ही टाइम पे अलग अलग मल्टीपल टास्क के लिए आप लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल टास्क के लिए येस बोल देते हैं पर आप उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या होता है इसमें, इस सिचुएशन में क्या होता है, आप अपने आप में परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने उनको हाँ बोला होता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला होता है कि येस आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, है ना। पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आप उन सारे कामों को नहीं कर पाते। क्योंकि एक इंसान एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, मल्टीपल काम नहीं कर सकता है। तो गाइज़ इट हैपन्स कि हमेशा क्या होता है, हमेशा हम लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैंने ना बोल दिया तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फियर ऑफ लाइक डिसलाइक हो जाता है हम लोगों को। या फिर हमें लगता है कि नहीं, अगर हमने इसको ना नहीं बोला तो हमारा इम्प्रेशन जो है वो इस पर ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कब हाँ बोल देते हैं। तो हम लोग हाँ कब बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाया जाता है। बचपन में जब हमारी पेरेंटिंग हुई होती है, हम लोगों को बचपन में क्या सिखाया जाता है कि कभी किसी को ना नहीं बोलना। अगर कोई आपसे हेल्प के लिए कहता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो बचपन की जो हैबिट हम लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस हैबिट को बरकरार रखते हैं जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं। वो चाइल्डहुड की हैबिट हमारी अडल्ट एज तक कंटिन्यू रहती है, जिस वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बचपन में हम उन लोगों की हेल्प करते थे, हमें पेरेंट्स सिखाते थे कि जिसको आपकी ज़रूरत है, नीडी को आपकी ज़रूरत है, तो आप उनको हाँ बोलिए, उनके काम कीजिए, है ना। वो पेरेंट्स हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, पर वो हमें साथ में ये सिखाना भूल जाते हैं कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को भी पहले देखना है कि आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और उस वजह से क्या होता है, वो जो हमें जो सिखाया गया बचपन में, वो आगे चल के जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारे अंदर वही हैबिट जो है बनी रहती है और हम लोग किसी को ना नहीं कह पाते। जिस वजह से देखिए, बचपन में क्या होता था, बचपन में हमारे पास करने के लिए इतना कुछ नहीं होता था, है ना। किसी बड़े ने कोई काम बताया, हमने वो कर दिया, किसी ने हेल्प के लिए बोला, हमने वो कर दिया, है ना। तो क्या होता था, छोटेपन में, यानी कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, बहुत सारे काम हम लोगों के पास नहीं होते थे। लेकिन आज हम लोग अडल्ट हैं, हम लोग बड़े हो चुके हैं, आज हमारी खुद की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, आज हमारी खुद की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम लोग मल्टी टास्किंग पीपल हो चुके हैं, हम लोग मल्टीपल काम में लगे हुए हैं, जिस वजह से हम हर किसी को येस नहीं बोल सकते। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी की हेल्प नहीं कीजिए, ठीक है, पर क्वेश्चन क्या आता है, क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो हमें उस येस और नो में जो है वो बैलेंस बना कर रखना है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक रीज़न ये भी होता है कि
हम लोग किसी का काम या किसी को हेल्प कब करते हैं, जब हमें उससे भी कुछ उम्मीद होती है ना, होती है ना। हम लोग सोचते हैं ये क्या प्रोसेस होता है, ये गिविंग टेकिंग वाला प्रोसेस होता है कि भाई यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, होता है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग बड़े हो जाते हो तो वो सेम हैबिट को फॉलो ना करके ये सोचिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। क्या आपने अगर किसी के कोई टास्क को येस बोला है तो क्या आप उसको कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो अच्छे से या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज यू से येस बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड बाय ऑल। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम गाइज, कि हम लोग हाँ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग हमें पसंद करें, है ना। होता है ना, हर कोई चाहता है कि हमारा इम्प्रेशन जो है वो ऐसा हो कि लोग हमें जो है वो पसंद करें, हम लोगों को जो है एक होता है ना कि सब जगह से जो है प्यार मिले, सभी लोग हमें पसंद करें और सभी लोग हमें जो है प्रायोरिटी दें। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग हाँ बोलकर फंस जाते हैं। तो इट हैपन्स कि देखिए क्या होता है लाइफ में, कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये नहीं चाहता हो कि हमें हर कोई पसंद करे। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको लाइक करें, आपके फ्रेंड्स आपको लाइक करें, आपका बॉस आपको लाइक करे, है ना, आपके जो है कोई भी लाइक को वर्कर है वो आपको जो है लाइक करे। तो आप लोगों से मिलते हैं और इमीडिएटली आपके अंदर क्या चीज़ आती है कि लोग आपको पसंद करें, है ना। ये वाली चीज़ आ जाती है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको पसंद करें, और उसलिए आप लोग क्या करने लग जाते हैं कि जो वो होता है ना, कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो हम लोग वही करने लग जाते हैं एग्जैक्टली जो हम नहीं होते, हम वो उनको बन के दिखाने लगते हैं, है ना, जबकि हम एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने उनकी बात के में हाँ मिला दी। उन्होंने हमें कोई टास्क दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो, है ना, और हम क्या करते हैं, हम खुशी खुशी उनको हाँ बोल देते हैं। और वो काम हमने क्या किया होता है, वो येस हमने जो है मल्टीपल लोगों को बोला हुआ होता है। अब हमारी खुद की प्रायोरिटीज़ इतनी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि हम उस टास्क को या तो परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर क्या होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि अब ये मेरे को करना ही पड़ेगा। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है लाइक अपनी मर्ज़ी से, खुद की मर्ज़ी से, एक होता है फोर्सफुली। तो कभी कभी जब हम लोग चाहते हैं कि हमें सब पसंद करें तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी हैव टू डू दिस वर्क, कि हमें इस काम को करना पड़ता है, हम उसको कंपल्शन बना लेते हैं, एक मजबूरी बना लेते हैं। तो गाइस देखिए, अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लेकिन उसका सिर्फ एक ये तरीका नहीं है कि आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहें और हर किसी के काम को हाँ करते रहें। लोगों की हेल्प करिए, लेकिन उस एक्सटेंट तक करिए जब वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हो। पहले अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, देन आप क्या कीजिए, देन आप दूसरों की हेल्प कीजिए। और दूसरों को जो है, देखिए हेल्प करना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन अगर आप किसी को हेल्प करने का प्रॉमिस कर दे रहे हो और फिर उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी गाइस एक अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आपको पता है कि आप उनके इस काम को बहुत बखूबी अंजाम देंगे, तब तो आप उस काम को कीजिए, अदरवाइज़ उसको सिंपल वे में नो बोल दीजिए। वो भी हम सीखेंगे कि कैसे हमें ना बोलना होता है। ओके, अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम किसी को हाँ किस किस सिचुएशन में बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यू से येस बिकॉज यू डोंट वांट टू चैलेंज अथॉरिटी। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अथॉरिटी को चैलेंज करें, है ना। हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने बॉस को नाराज़ करें, हम नहीं चाहते कि जो हमसे रुतबे में या पोस्ट में बड़ा है हम उसको जो है डिसप्लीज़ कर दें, है ना। हम चाहते हैं कि वो हमारे से खुश रहे और हम जो हैं अपने लाइक होता है ना, कितनी बार ऐसा होता है ऑफिसेज़ में बहुत लोगों के साथ, जो लोग वर्किंग में हैं वो लोग समझेंगे इस चीज़ को कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपका जो बॉस होते हैं वो आपको ओवर वर्क दे देते हैं, या फिर टाइम के बाद भी काम करने के लिए बोलते हैं, या फिर आपके काम को, जो ऑफिस का वर्क होता है उसको घर ले जाने के लिए बोल देते हैं, है ना। तो इन कंडीशन में क्या होता है, आप उनको ना नहीं बोल पाते क्योंकि आप नहीं चाहते उनको चैलेंज करना, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा दारोमदार जो है वो उन्हीं के हाथ में है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहते और अपने ऊपर वो बर्डन ले लेते हो। लेकिन उससे क्या होता है, आप लोग
किस में रहते हो, आप लोग स्ट्रेस में रहते हो, आप लोग डिप्रेस हो जाते हो और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो गाइस, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें खुश होकर और एक क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव अपने अंदर एनर्जी लेके वो काम को करना होता है। तो जब आप ओवरबर्डन होकर या ज़बरदस्ती किसी के काम को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज करा लेते हैं, तब आप उस काम को अच्छे से ना तो परफॉर्म कर पाते हैं, ना ही उसमें जो है आप लोग अपना मन लगा पाते हैं। और जब मन लग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ लेते हैं, कोई टास्क लेते हैं, तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे साथ में, हम लोग उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ना ही उसको अपना 100% दे पाते हैं। उस काम में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम सिर्फ अपनी एनर्जी को जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। और जब हम लोग एनर्जी अपनी इस तरह से वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस सिचुएशन को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे कि किस तरह से हमें अच्छे वे में किसी को ना बोलना है, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और हम लोग अच्छे से किसी को ना भी बोल पाएँ। तो गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दैट इज़ यू से येस बिकॉज यू फील यू हैव टू से येस। ये भी एक रीज़न होता है, हम लोग हाँ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें हाँ बोलना चाहिए, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों के अंदर एक वी आर हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। होता है ना कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अच्छे हैं, या फिर हम दूसरों का जो है रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर हम घर के सबसे बड़े हैं, है ना, कि हमें जो है या अपने घर में सबसे अच्छी तरीके से ड्यूटीज़ जो है मैं ही परफॉर्म कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो मुझे जो है इस टास्क को लेना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे ही उठाना है, क्योंकि और कोई तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो मुझे ही इस ड्यूटी को जो है परफॉर्म करना है। तो क्या होता है, ये भी एक रीज़न होता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर हाँ बोल देना चाहिए, और हाँ बोल देते हैं हम लोग, बाद में सोचते हैं अरे मैंने हाँ बोल दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास कुछ और काम करने के लिए है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग बाद में क्या होते हैं, पहले तो हाँ बोल देते हैं ईजीली, उसके बाद हम लोग अपने ही अंदर हम लोग क्या करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी हाँ बोलकर। तो गाइस, आप लोग क्या कीजिए, अगर आप ऐसा है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को जो है परफॉर्म कर पाते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप एक अपने जो टास्क हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिलीज़ में या अपने अपने किसी भी वर्क प्लेस पे, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है आप लोग डिवाइड करने की कोशिश कीजिए कि आप जो है उनको अच्छे से, ताकि आप अच्छे से उनको परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर ले लोगे तो एक तो दूसरे लोग सीख नहीं पाएंगे, और दूसरी बात क्या होगी कि आप लोग भी ओवरबर्डन हो जाएंगे, और जिस वजह से आप अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करें, तो प्लीज़ डोंट बी अ यस मैन। आप चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, येस और नो के बीच में आप लोग बैलेंस करना सीखिए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट दिस सेज, यू से येस बिकॉज यू डोंट हैव द करेज टू से नो। यस, हम लोग कभी कभी ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे अंदर जो है हम लोग येस इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर करेज ही नहीं होता, हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं होता कि हम लोग किसी को ना बोल पाएँ, है ना। तो ये भी एक रीज़न जो है हमारे पास बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। और उस क्रेज़ की वजह से देखो क्या होता है ना, जब तक हम कोई चीज़ कहते हैं ना, जब तक हम लोग किसी काम को नहीं करते तब तक वो हमें टफ़ ही लगता है ना। जब तक हमने किसी को ना नहीं बोला होता तब तक वो हमें बोलना टफ़ लगेगा, लेकिन जब हम उसको ना बोल देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ ओके टू से नो, है ना। उससे क्या होता है, हमारा सारा बर्डन हट जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं चाहते, देखो बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, एंड कॉमनली सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे जो माउथ है, एक तरह से वर्ड्स हमारे मुंह में रखे होते हैं ना कहने वाले, लेकिन फिर भी हम हाँ कह देते हैं क्योंकि वो क्रेज़ नहीं आता अंदर से कहने का कि अगर मैंने इनको ना बोल दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पास है एक LKK कि लोग क्या कहेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू है कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हमें क्या रखना है, हमें
अपनी बात को, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है ना। हमें अपने अंदर इस क्रेज को, इस साहस को लेकर आना है कि हमें दूसरे को ना बोलना है और ना एक प्लीजेंट वे में बोलना है। कैसे बोलना है ये हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। चैप्टर वाइज आई विल टीच यू एवरीथिंग कि क्यों हम हाँ बोल देते हैं किसी को जबकि हम ना बोलना चाहते हैं, या क्या क्या रीज़न्स रहते हैं, या किस किस तरीके से हम लोग लोगों को ना बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली कुछ क्लासेस में सीखते रहेंगे। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों का एक जो प्रॉब्लम है सभी के साथ में है, आई थिंक उसके बारे में आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद आपको उसका सोल्यूशन मिल पाए। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।